हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड क्लास 10th में विज्ञान का पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम 824 आईएल कोड के पेपर के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि क्लास 11th की आपको क्लासेस स्पेशली मैथमेटिक्स की लाइव फ्री मिल जाए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल में मई तक आपके क्लास 11th के मैथमेटिक्स की क्लासेस लाइव फ्री क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है इस कोड का, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आभासी भी बने और आकार में बड़ा प्रतिबिंब अगर चाहिए तो आपको चाहिए अवतल दर्पण। क्या चाहिए आपको? अवतल दर्पण। अब प्रश्न उठेगा कि सर ये कौन सी स्थिति है, तो मैं आपको बता दूं, ये स्थिति अवतल दर्पण की जब वस्तु C, तो ये F और यहाँ पर P होता है, जब वस्तु रखी होती है P और F के मध्य में, तब प्रतिबिंब जो हमारा बनता है आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे। तो लेंस यहाँ पर जो उपयोग होगा वो होगा उत्तल लेंस। कौन सा यूज होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में भी समथिंग सेम इसी तरीके की स्थिति रहती है जब वस्तु F और C के मध्य रखी हो। ठीक, कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस यूज करेंगे। आकाश के नीले रंग दिखने का जो कारण है वो है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद चौथा, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो अधिकतम जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस करने के लिए किसी भी प्रकार के कण नहीं होते। 5वें नंबर में कह रहा है यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से के मान एक ही होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का जो मान होगा एक समान होगा। तो 5वें का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 6वां नंबर, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की जो इकाई होती है, तो विभवांतर की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। इसके बाद 7वां नंबर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, तो ये होती है इन दोनों की लंबवत। किसके लंबवत? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारावाही। फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है ना, ये बी को शो करता है ना, तर्जनी, ये मध्यमा आई को शो करती है और ये ऊपर बल एफ को। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस हिसाब से इन दोनों दिशाओं के लंबवत। 8वें नंबर के देखेंगे, एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है, तो CnH2n+2 होता है। इसके बाद समजातीय श्रेणी के, तो ये एल्कीन का है, ये एल्डिहाइड का है, तो इस हिसाब से पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन मुक्त करेगा? तो वो पोटेशियम होता है, क्योंकि जल और जब धातु की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और ये तो प्रबल क्रियाशील धातु है पोटेशियम। 0 pH का विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 और जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो भाई ग्लूकोज बनता है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? तो NaOH होगा। ठीक है, अब किसी के दिमाग में रहेगा कि ये किस तरीके से होगा, तो जब CH3COONA रहेगा और इसके साथ NaOH जब बन जाएगा, जुड़ेगा, तो हमारा जो बनेगा CH4, क्या बनेगा? CH4। इसके बाद
COO और ये जाके बन जाएगा Na2CO3। ठीक, तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा NaOH। इसके बाद 13वें नंबर में, पौधों में फ्लोएम का जो कार्य होता है, जो जाइलम होता है वो जल का स्थानांतरण करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के मुख में ही, लार में ही पाचक एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, वहीं से हमारे पाचन की शुरुआत हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिन है ना। इसके बाद वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है तो पीयूष ग्रंथि करती है। और पराग कोश के अंदर क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। पुष्प का जनन अंग जो है वो जयांग है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से। मोटर बोर्ड वाला कह रहा है, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, एक मोटर बोर्ड पर पीछे से आ रहा है किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहा है एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। वक्रता त्रिज्या कितना दे रहा है? R बराबर दे रहा है 4, ठीक है, मीटर, प्लस रहेगा उत्तल है ना, एफ जो हो जाएगा R/2 के अकॉर्डिंग 2 मीटर हो जाएगा। और जो दूरी दे रहा है दर्पण से वस्तु की वो 8 मीटर दे रहा है। इस हिसाब से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u के फॉर्मूले से अगर सॉल्यूशन करते हैं तो v बराबर जो आ जाएगा 1.6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.6 मीटर आ जाएगा। और उत्तल दर्पण में आपको प्रतिबिंब के बारे में पता ही है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, तथा दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ये होता है। ठीक है, बात क्लियर। और ये पॉजिटिव ही साइन निकलेगा। इसके बाद निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देखने के लिए उसे किस प्रकृति की फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना होगा। तो इसमें जो यूज होगा, एफ बराबर जो आएगा वो 80 मीटर आ जाएगा। हालांकि ये क्या दे रहा? मीटर दे रहा, तो ये भी 80 मीटर ही निकल आएगा। जबकि निकट दृष्टि दूर दोष से पीड़ित है तो अवतल लेंस उपयोग करना पड़ेगा। कौन सा? अवतल। तो इस हिसाब से फोकस दूरी क्या निकलेगी? ऋणात्मक। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये चित्र के अनुसार जो कह रहा है, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो निकलेगा हमारा 2.3 ओम। अगर जिसका इतना आया तो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज नोटिस करना आपको, ये दोनों समांतर में, इसके साथ ये श्रेणी में जुड़ जाएगा। इन दोनों का जो समांतर में निकलेगा 1.5 निकलेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 2.3 तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा पहले का उत्तर। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, सेल से प्रवाहित धारा। बी बराबर आई आर के फॉर्मूले से जो सेल से प्रवाहित जो धारा हो जाएगी, सेकंड वाले का उत्तर जो तुल्य धारा हो जाएगी वो जाएगी 120/23 एम्पियर। अब इतना नहीं है कि भाग दो, आप इतना ही लिख दिया होगा तो करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। अब यहाँ से भाई तुल्य धारा गुजरेगी तो उस हिसाब से विभवांतर जो निकलेगा वो 96/23 वोल्ट निकलेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अब इनकी रिएक्शनों के बारे में डिस्कस कर ले। संतुलित समीकरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले वाले का CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल यानी H2O। अगर इस तरीके की पहली रिएक्शन लिखी तो आपकी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2
पोटेशियम सल्फेट K2SO4 आफ्टर रिएक्शन बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस 2 KCl। जिसने इस तरीके से लिखी है दूसरी रिएक्शन तो करेक्ट होगी। इसके बाद जिंक सल्फ्यूरिक जिंक यानी Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन यानी H2। इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट चौथी वाली AgNO3 प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgCl और जिंक नाइट्रेट ZnNO3 रुक जाइए NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करना, बैलेंस भी करना था, ठीक है। अब बैलेंस किस तरीके से करना था, AgNO3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, हमें किससे करना पड़ेगा, 2 से गुणा, अब सही हो जाएगा 2AgCl हो जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस ZnCl2 AgNO3, ये चौथी रिएक्शन करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं ये, अगर इसको ध्यान पूर्वक देखें IUPAC, ये जो लिखा हुआ है ना CH3COOH है, इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, पहले वाले का एथेनोइक अम्ल। इसके बाद खा नंबर में देखेंगे CH3CHO एल्डिहाइड है यानी एथेनल, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन है मिसाइल, ठीक है, और संचारण योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन जरूर लिखना, लिखी होगी तो बिल्कुल करेक्ट नंबर मिलेगा आपको। बाकी पुनरुद्भवन, मुकुलन का सचित्र वर्णन, मनुष्य में लिंग निर्धारण, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, अंतःस्रावी ग्रंथि, आपके समझते मानव की 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके बाद पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न जैविक घटकों को लिखिए, ठीक है। आई होप आप सभी का पेपर बढ़िया आ गया होगा, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो तो बढ़िया लगी ना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।